हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या गिवन है? आकृति में डायग्राम हमें दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई है। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये हमें 4 पार्ट हमें दे रखे हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो हल में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपनी दिया है। इन्होंने क्या दे रखा है हमें? त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों में ए डी किसके भुजा पर लंब है? बी सी पर। ए डी लंब है बी सी पर। और क्या दिया है हमें? सी ई लंब है ए बी पर। यह हमें दे रखा है। और दोनों ही क्या कर रहे हैं? लंब ए डी और सी ई बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी व सी ई बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह हमें इतना दे रखा था। अब हम करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे के रखा है ए ई पी समरूप है ट्रायंगल सी डी पी के। यह हमें समरूप दिखाना है। समरूप दिखाना है तो इसका मतलब या तो हम 3 भुजाएं बराबर दिखा दें, या फिर 3 कोण आपस में कैसे दिखा दें? बराबर दिखा दें। या फिर 2 कोण भी अगर बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाता है? हमारा बराबर हो जाता है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कहेंगे? आते हैं हम, चलिए देखते हैं। ए ई पी ये क्या है? हमारा लंब है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है? इस साइड में 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या बनेगा? इस साइड भी हमारा 90 ही बनेगा। और ये भी क्या है? हमारा लंब है। तो ये उधर साइड में क्या बना रहा है? 90। तो इधर साइड में भी हमारा क्या बनाएगा? 90 ही बनेगा। तो यहाँ पर ए ई पी व सी डी पी में ये दोनों क्या है? 90 हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। दोनों ही क्या है? समकोण है। हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री है। और क्या कह सकते हैं कि एंगल ए पी ई इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने त्रिभुज तो ये दोनों ही ले रखे हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे होगा? हमारे बराबर हो गए। कौन सी कंडीशन से? शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल सी पी डी के। यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमारे आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने 2 कोण आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। तो तीसरा कोण हमारा क्या होगा? ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आपने 2 कोण इक्वल कर दिए। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 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 समरूपता से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। यह हमें सिद्ध करना था। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है? त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई के। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी डी ये वाला एंगल हमारा क्या हो रहा है? 90 बन रहा है इस त्रिभुज में। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू दूसरे त्रिभुज में आए सी बी ई में। ये वाला भी हमारा क्या है? 90 है। तो हम इसका नाम लिख दे रहे हैं सी ई बी। एंगल सी बी ई दोनों ही क्या है? हमारे
90 डिग्री है, समकोण हो गए। एक कोण और बराबर हम दिखाते, दो तो हमारे बराबर हो चुके दोनों त्रिभुजों में, एक कोण बराबर हो गया, एक और हम दिखाएंगे। तो त्रिभुज तो हमारा ए बी डी और सी बी ई है, तो इन दोनों में ये वाला एंगल हमारा कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए बी सी। त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी है, तो ए बी डी में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ए बी डी इक्वल है, दूसरा त्रिभुज देखें हम सी बी ई, तो सी बी ई भी क्या है हमारा, ये दोनों ही में ही एंगल भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं एंगल सी बी ई। कंडीशन हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दो कोण हमने क्या कर दिए, दोनों त्रिभुज में बराबर कर दिए। दो इवन हम कह सकते हैं कि दो संगत कोण हमारे बराबर हो गए, तो तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो हम तीनों कोण हमारे बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, यही हमें प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट करते हैं हम, क्या दे रखा है हमें थर्ड पार्ट, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में ए ई पी, तो एक तो ये वाला एंगल हमारा हमें 90 मिल रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया ए डी बी है, ए डी बी में ये वाला क्या है 90 है, तो हमने यहाँ लिखते हैं एंगल ए ई पी इज इक्वल टू है एंगल ए डी बी, ये क्या है हमारा समकोण है, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, समकोण हमने लिख दिया ए ई पी में और ए डी बी में। एंगल ए दोनों हमें हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी ए ई इक्वल है एंगल, दूसरा त्रिभुज हमारा ए डी बी है, ए डी बी बड़ा वाला त्रिभुज है, तो डी ए बी कर सकते हैं हम, दोनों ही कैसे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण हमारे कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो दो कोण हमने क्या कर दिए, संगत कोण आपस में बराबर दिखा दिए, तो तीसरा कोण हमारा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ये भी हमारा थर्ड पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट हम करते हैं, यहाँ पर अपना क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज पी डी सी समरूप हमें दिखाना है त्रिभुज बी ई सी के, समरूप दिखाना है। तो आइए हम आते हैं अपने त्रिभुज, यही लिख लेंगे त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, इन दोनों त्रिभुज में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम डायग्राम के अंदर देखते हैं। त्रिभुज पी डी सी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, इस पूरे त्रिभुज में हमें ये क्या दे रखा है 90 दे रखा है, और इसमें भी ये क्या है 90 है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, इज इक्वल टू क्या है हमारे 90 है, समकोण है इस त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में, सी ई बी या बी ई सी एक ही बात है। एक तो हो गया हमारा 90 और दूसरा कोण हम क्या करें अपने पी डी सी में देखते हैं हम, पी डी सी में इस त्रिभुज में
इसके बराबर कौन सा कोण हमारा आ सकता है? तो हम क्या कहेंगे कि एक तो हमारा ये आ रहा है PCD और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है BEC है। तो एंगल C हमारे दोनों में ही कॉमन आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल PCD इक्वल हो गया एंगल BCE। दोनों ही क्या है उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ हो गए। तो दो कोण हमारे आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो स्पेस नहीं ऊपर लिखेंगे हम। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है? बराबर हो जाता है। दो संगत कोण बराबर हमने दिखा दिए, तो तीसरा बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 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 समरूपता से क्या कह सकते हैं हम? त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये हमें प्रूफ करना था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।